सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें और जल्दी जल्दी अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा लें, क्योंकि वैक्सीनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे देश में काफ़ी तेज़ी से वैक्सीनेशन हो रहा है। एंड हम लोग, हम हो या आप हो, हम लोगों में से कोई भी वैक्सीनेशन में पीछे नहीं रहना चाहेगा, इसलिए जल्दी जल्दी अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करा लें। सो आज हम लोग किस वीडियो पे बात करने वाले हैं? आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो पे बात करने वाले हैं, जो है विप्रो का विल्प ड्राइव। सो आपको पता होगा विप्रो का विल्प ड्राइव फिर से आ चुका है और इसका लास्ट डेट आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ये हो सकता है कि ये लास्ट हो 2021 ग्रेजुएट्स के लिए। 2021 ग्रेजुएट्स के लिए मे बी ये लास्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव हो, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड मे बी ये भी हो सकता है कि एक और निकले और उसके बाद 2022 के ग्रेजुएट्स की वैकेंसी शुरू हो जाएगी। और 2022 के ग्रेजुएट्स को कहना चाहेंगे कि अपनी तैयारी आज से ही टाइट कर लें, अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दें, ताकि आप जल्दी जल्दी अपना रिक्रूटमेंट, अपना प्लेसमेंट ग्रैब कर सकें। सो जिसको भी नहीं पता उसके लिए फिर से एक बार पढ़ देते हैं। विप्रो वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम इज ए यूनिक लर्निंग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम विच ऑफर्स BC and BSc graduate students a chance to build a remarkable career at Wipro while pursuing their higher education in MTech from a premier educational institute in India sponsored by Wipro। premier educational institute in India कहने का मतलब यहाँ पे क्लियरली बिट्स पिलानी है और VIT है, ये दो इंस्टीट्यूट से कराती है, तो एक बिट्स पिलानी हो गई और एक VIT हो गई। सो यहाँ से आपका होगा विप्रो इज टेकिंग, ये प्रिविलेंट के लिए है, तो ये ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए। तो हम लोग आ जाते हैं अब इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को शुरू करने से पहले हम लोग इसको बंद कर दें और इसको मिटा देते हैं हम लोग। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप में से बहुत लोगों को पता होगा और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि 10th और 12th में कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए। कोई भी मिनिमम मार्क्स नहीं होना चाहिए, आप बस पास, आपका स्टेटस 10th एंड 12th में पास होना चाहिए और कोई भी मिनिमम मार्क्स नहीं चाहिए। आप 36% पे भी एलिजिबल हो। एंड बट आपका ग्रेजुएशन में 60% चाहिए या फिर 6 CGPA से एबव चाहिए। 60% चाहिए या फिर 6 CGPA से एबव चाहिए। ईयर ऑफ पासिंग आपकी 2021 होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आपका होगा BCA और BSc IT, जिसमें आपका कोड, इसको हम लोग आगे पढ़ लेते हैं, जिसमें आपका कोर सब्जेक्ट एक मैथमेटिक्स होना चाहिए। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि BCA, बैचलर ऑफ साइंस, BSc उसके एलिजिबल स्ट्रीम है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिजिक्स। उसके बाद अदर क्राइटेरिया में क्या है, मैंडेटरी टू हैव स्टडीड कोर मैथमेटिक्स एज वन सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन, एक कोर मैथमेटिक्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिजनेस मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कोर मैथमेटिक्स इन ग्रेजुएशन। बिजनेस मैथ और अप्लाइड मैथ कोर ग्रेजुएशन, कोर मैथमेटिक्स के रूप में उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। मैक्सिमम 3 years ऑफ एजुकेशन गैप इफ़ एनी इज अलाउड बिटवीन 10th एंड ग्रेजुएशन। कहने का मतलब 10th आपने मान लो किया 2016 में और आप 12th 2000 मान लो कि 2020 में कर रहे हो, तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये यहीं पे 4 साल का गैप हो जा रहा है। आपका ये होना चाहिए 10th के, हो सकता है आपने 10th के बाद ड्रॉप लिया हो 1 साल का, चलो ड्रॉप चल जाएगा। फिर आपने 12th के बाद 1 साल का ड्रॉप लिया हो, चल जाएगा। एंड देन 1 साल से अधिक का ड्रॉप ले लोगे, यानी कि 3 साल का टोटल ड्रॉप होगा, वो भी चल जाएगा, मगर आपको ग्रेजुएशन 3 सालों में ही पास करना होगा। उसके लिए आप एक्स्ट्रा ड्रॉप नहीं ले सकते हो। सो ये एक बेसिक क्राइटेरिया है विप्रो का। उसके बाद हम लोग आगे क्राइटेरिया पे आते हैं, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। एंड देन है नो गैप्स आर अलाउड इन ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन शुड बी कंप्लीटेड इन 3 years। सो ग्रेजुएशन में कोई भी गैप अलाउड नहीं होगा और ग्रेजुएशन जो है 3 years में कंप्लीट होना चाहिए। तो ये एक और बेसिक सा क्राइटेरिया है विप्रो का। उसके बाद एजुकेशन शुड बी रेगुलर एंड फुल टाइम इन 10th 12th एंड रिकग्नाइज बाय द सेंट्रल स्लैश स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एजुकेशन जो होना चाहिए वो फुल टाइम होना चाहिए, 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों में। पार्ट टाइम आपका एजुकेशन, पार्ट टाइम या फिर डिस्टेंस आपका एलिजिबल नहीं होगा। सो अब हम लोग आगे का पढ़ लेते हैं। एट द ऑल एरर्स एंड बैकलॉग नीड टू बी क्लियर्ड एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम में सारे एरियर्स और बैकलॉग्स क्लियर होने चाहिए। उसके बाद शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। देन भूटान और नेपाल के सिटीजन भी अप्लाई कर सकते हैं, मगर उनको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट देना होगा।
फिर लास्ट है कैंडिडेट हुआ पार्टिसिपेटेड इन द सिलेक्शन प्रोसेस हेल्ड बाय विप्रो इन लास्ट 3 months आर नॉट एलिजिबल। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन लोगों ने भी लास्ट 3 month से पहले वो रिजेक्ट हो गए थे किसी भी टेक्निकल, यानी कि मई में रिजेक्ट हो गए थे या फिर मार्च में हुए थे या फिर अप्रैल में हुए थे, जनवरी में हुए थे, कभी भी हुए थे, तो वो फिर से एलिजिबल है अप्लाई करने को। सो अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस पे हम लोग समझ लेते हैं। तो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, एवरी एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू द ऑनलाइन असेसमेंट डिटेल्स अपेंडेड फॉर योर रेफरेंस। एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा, ऑनलाइन असेसमेंट 80 मिनट्स का होगा, जिसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। वर्बल एप्टीट्यूड टेस्ट क्या कंसिस्ट करेगा, वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हर सेक्शन होगा जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट का होगा ये सेक्शन। फिर उसके बाद रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट होगा, यहाँ पे ऐसे लिखवाया जाता है जो कि 20 मिनट का होगा, और यहाँ पे 400-500 वर्ड का एक ऐसे लिखना होता है। अपॉन द सिलेक्शन इन द सिलेक्शन, जब आपका हो जाएगा ऑनलाइन असेसमेंट में, तो कैंडिडेट जो है एक टेक्निकल इंटरव्यू होगा उसका एक, और उसका एक एचआर इंटरव्यू होगा, और हर राउंड जो है प्रोग्रेसिव है, यानी कि पिछला राउंड आप क्लियर करोगे तभी आप अगले राउंड में जाओगे। सो ये एक बेसिक सा सिलेक्शन प्रोसेस था। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। जिन्होंने भी लास्ट 3 मंथ में कभी किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट किया है तो वो एलिजिबल नहीं है। लास्ट डेट टू अप्लाई है 25 सितंबर ये मार्क कर लीजिए, ये लास्ट डेट टू अप्लाई है। और किसी भी क्वेरी को लिखना हो तो manager.campus पे आप मेल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद इनका एक डिस्क्लेमर है। तो पहले कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे, और अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ये सारे डिटेल्स देखेंगे, तो ये सारे वही सारे डिटेल्स हैं जो मैंने आपको बताया था। ये यहाँ पे काफ़ी डिटेल्ड वे में दिए हुए हैं, ये वही सारे डिटेल्स हैं। यहाँ पे आप अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस पुट इन करेंगे। ईमेल एड्रेस पुट इन करने के बाद आपको सारा प्रोसेस सामने में दिख जाएगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग अप्लाई कर लो, और हो सकता है कि ये लास्ट चांस हो, और इस कारण से आप जल्दी जल्दी अप्लाई कर लो। हो सकता है अगला जो है वैकेंसी 2022 ग्रेड्स के लिए निकल जाए, क्योंकि इस साल काफ़ी बार विप्रो ने वैकेंसी निकाली है, तो हो सकता है कि ये लास्ट हो। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। एक बहुत बड़ा थैंक यू, और जल्दी ही एक वीडियो लाने वाले हैं कि कैसे आप विप्रो के टेक्निकल इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं, कैसे आप विप्रो के किसी एचआर इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। तो उस पर जल्दी ही एक वीडियो लाने वाला। उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉट सब्सक्राइब्ड है 95.9%, सब्सक्राइब्ड है ओनली 4.1%। इसीलिए हमारा सब्सक्राइबर काउंट काफ़ी कम है। तो आप लोग अगर आप लोग वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ करो, क्योंकि ये सारा वीडियो अनकट होता है, अनएडिटेड होता है। और ये इसलिए होता है अनकट और अनएडिटेड क्योंकि हम अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आपके सामने लाना चाहते हैं। सो इसीलिए ये ऐसा होता है। सो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।